नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 11th में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको गणित विषय पढ़ना है। इस वीडियो में मैं जो चैप्टर 1 है गणित के अंदर सेट्स, उस पे कोई जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज 1 है, यानी कि विविध प्रश्नावली 1 समुच्चय की सेट्स की, उसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि हमें पता करना है क्या ये सत्य है, इज इट ट्रू, पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी, यानी कि घात समुच्चय ए और घात समुच्चय बी का संघ समुच्चय ए और बी के संघ समुच्चय का घात समुच्चय है क्या, यानी कि यूनियन ऑफ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। ये हमको जांच करना है, ये है क्या। तो इस क्वेश्चन को समझाने के पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पावर सेट क्या होता है। देखिएगा, अगर कोई एलिमेंट है अगर कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट मान लीजिए 1, 2 है, ये 2 इसके जो एलिमेंट्स हैं 1 और 2, ठीक है। और हमें इसका घात समुच्चय बनाना है, इसका पावर सेट बनाना है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि घात समुच्चय बनता कैसे है। इस सेट ए के जितने भी उप समुच्चय होंगे, जितने सब सेट होंगे, उनका जो सेट बनेगा वो ए का पावर सेट यानी कि ए का घात समुच्चय कहलाता है। अच्छा, किसी समुच्चय के उप समुच्चय कितने बनते हैं? 2 की घात n, ये सूत्र है। उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n, n क्या है? उस समुच्चय के अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2, 1, 2, 2 हो गए ना, 1, 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 बराबर 4, यानी कि इस सेट के 4 सब सेट बनेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि पावर सेट ए क्या होगा, तो इसके जो 4 सबसेट है यानी जो 4 उप समुच्चय है उनका सेट होगा। आप जानते हैं कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इसके अलावा रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब एक तो ये रिक्त समुच्चय 5 और एक ये स्वयं 1, 2, ये 2 तो इसके उप समुच्चय हो ही गए। उसके अलावा ये ये एलिमेंट ले लिया, फिर ये 2, ये 4 आप जो सेट देख रहे हैं ये तो रिक्त समुच्चय नल सेट, ये स्वयं समुच्चय ए, ये इसका ये अवयव, उसका वो अवयव, और ये जो 4 है ना समुच्चय, ये सदस्य बनेंगे पावर सेट ए के। तो हम इनको भी लिखेंगे एक मंझले कोष्ठक में, कर्ली ब्रैकेट में। ये ध्यान रखना, एक कर्ली ब्रैकेट, ये 2 कर्ली ब्रैकेट आ गया, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो ये कहलाता है पावर सेट ए। तो पावर सेट ए लिखने के लिए आप किसी भी सेट के जो सब सेट से पहले वो लिख दीजिए और फिर उनको मंझले कोष्ठक को बंद करके एक नया सेट बना लीजिए। वो उस सेट का पावर सेट यानी कि उस समुच्चय का घात समुच्चय होगा। ये आपको मैंने पावर सेट के बारे में समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब आप एक बात देखिएगा कि ये जो 1, 2 है, ये वाला, ये इस पावर सेट का एक सदस्य है, यानी इट इज एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो 1, 2 है ना, ये ए का सबसेट है।
अरे भाई, जब ए का सबसेट ये है तभी तो पावर सेट ए में आएगा ये, क्योंकि ए के जितने सबसेट होते हैं उनका सेट जो बनता है वो पावर सेट होता है। यानी एक नियम ध्यान रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट पावर सेट का एलिमेंट है तो वो एलिमेंट वो पावर सेट जिस सेट का है उसका सबसेट होगा। यानी इफ़ x इज़ एन एलिमेंट ऑफ पावर सेट A, इट इम्प्लाइज x इज़ ए सबसेट ऑफ A। ये कुछ बातें आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप आराम से समझ पाएंगे। अब मैं अपने वास्तविक पेज पर आता हूँ। देखिए, हमें ये साबित करना, ये मतलब साबित नहीं करना, ये सत्य या असत्य सिद्ध करना है। मतलब सत्य है या असत्य ये बताना है कि ये जो पी ए यूनियन पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी है या नहीं। अच्छा, एक बात समझो, हम पहले कुछ वीडियो में इस बात को कर चुके हैं। अगर ये सेट इसके बराबर है तो हमें क्या सिद्ध करना होगा कि ये तो इसका उपसमुच्चय है और ये इसका उपसमुच्चय है। यानी हम इन दोनों को अगर एक दूसरे के उपसमुच्चय सिद्ध कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये बात में लिखी है, यदि ये इसका उपसेट है, उपसमुच्चय है, और ये इसका है, यानी एक दूसरे के उपसमुच्चय है, तब कह सकते हैं कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। अब हम एक बात तो सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो है पी ए यूनियन पी बी, ये तो भाई इसका उपसमुच्चय है। ये बात अब अभी सिद्ध कर देंगे। देखिएगा, पी ए यूनियन पी बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। इसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। इसका तरीका क्या है, याद कीजिए पिछले वीडियोस मेरे। जिसको उपसमुच्चय सिद्ध करना है उसका कोई एलिमेंट मैंने x ले लिया, माना कि x एलिमेंट है इसका पी ए यूनियन पी बी का, ठीक है। अच्छा, अगर x पी ए यूनियन पी बी का एलिमेंट है, इसका क्या मतलब हो गया। अच्छा, जब कभी यूनियन आता है ना तो और होता है, या होता है, यानी x एलिमेंट है पी ए का या x एलिमेंट है पी बी का। अच्छा, ये इंटरसेक्शन होता है तो एंड आता है, ए एन डी, यानी और आता, हिंदी में और। ये और है, और नहीं है, ये इंग्लिश का और है, यानी कि अथवा या फिर या। यानी कि पी ए यूनियन पी बी का अगर कोई एलिमेंट अवयव है x, तो वो पी ए का अवयव होगा या फिर पी बी का भी होगा, क्योंकि या का मतलब ये आगे ना यूनियन संग, इसलिए। अच्छा, अगर कोई x एलिमेंट है पी ए का, इसका मतलब x उपसमुच्चय ए का, अभी मैंने आपको सिखाया, ये अभी सिखाया कि x एलिमेंट है पी ए का, तो x सबसेट है ए का, इस तरह से। और ये हो गया, इसका मतलब x हो गया सबसेट ए का, और x सबसेट हो गया b का, क्योंकि पावर सेट b का एलिमेंट है। अब यहाँ a और c भी आ गया, इसका मतलब x जो है वो सबसेट है a यूनियन b का। जैसे और आता है ना, तो यहाँ पे आप लगा देंगे यूनियन b का। और अगर x सबसेट है a यूनियन b का, इसका मतलब वो एलिमेंट है पी ए यूनियन बी का। देखिए, इसका उल्टा बिल्कुल। यहाँ मैंने क्या कहा था, अगर x एलिमेंट है पी ए का तो x सबसेट होगा ए का। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर x सबसेट है ए का तो एलिमेंट है पी ए का। यहाँ देखिएगा, x सबसेट है ए यूनियन बी का, इसका मतलब x एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो देखिए, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, शुरुआत की थी कि यहाँ से x इसका एलिमेंट है, और ख़त्म कहा कि x इसका एलिमेंट है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से। ये जो पी ए यूनियन पी बी है वो पी ए यूनियन बी का सबसेट है। ये बात तो हो गई सिद्ध। लेकिन अभी हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि इसका उल्टा सत्य नहीं है। यानी ये तो इसका सबसेट है पर ये इसका सबसेट नहीं है। इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे 1 और 2 से सिद्ध हो गया कि ये तो सबसेट है, परंतु इसका उल्टा यानी कि पी ए यूनियन बी इज़ नॉट ए सबसेट। सबसेट करके मैंने काट दिया, यानी कि सबसेट नहीं है पी ए यूनियन पी बी का।
एक एग्जाम्पल से इसे सिद्ध किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, उसके माध्यम से मैं इसको सिद्ध कर रहा हूँ। आपको भी परीक्षा में इस प्रश्न को ऐसे ही करना है। देखिए, मैंने एक काम किया, मैंने एक सेट मान लिया 1 2 और बी मान लिया 2 3। ये छोटे छोटे माने था कि इजीली हो जाए। अगर आप 4 4 6 6 एलिमेंट मान लेंगे फिर ये पेज में पूरा आएगा ही नहीं, सेट इतना लंबा सेट हो जाएगा। तो मैंने ए माना 1 2, बी माना 2 3। अब देखिएगा, अगर मैं ए और बी का यूनियन लूँ तो 1 2 और 2 3 का यूनियन होगा 1 2 3। सब आगे ना, यूनियन में कोई चीज़ छूटती नहीं है। अब मैं अगर पी ए बनाऊँ, यानी कि पावर सेट ए बनाऊँ, तो ए है 1 2। तो अभी मैंने कब सिखाया था आपको कि 1 2 का जो बनेगा पावर सेट, तो नल सेट 1 2 खुद और 1 और 2, नल सेट 1 2 खुद 1 और 2, ये 4 एलिमेंट हो गए। इसी तरह से जो पावर सेट भी होगा उसमें भी 4 एलिमेंट होंगे। कौन से? नल सेट, ये खुद एलिमेंट खुद सेट 2 3 और फिर 2 और ये 3 अलग अलग। तो इसके भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसके भी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। अब अगर मैं पी ए यूनियन बी बनाऊँ तो देखिए, ए यूनियन बी के 3 एलिमेंट हैं। तो इसके कितने बनेंगे सबसेट? इसके सबसेट बनेंगे 2 की घात 3। 3 एलिमेंट है ना, 1 2 3। तो इसके सबसेट बनेंगे 2⁻3। कितने बनेंगे? 2⁻3, यानी कि 8। ये देखिए, मैंने 8 बना दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो रिक्त समुच्चय यानी कि नल सेट, दूसरा वो समुच्चय खुद ए यूनियन बी यानी कि 1 2 3। अब ये अलग अलग ले लो, 1 2 3, 1 2 3 से बना समुच्चय, यानी एक एक एलिमेंट वाले। फिर दो एलिमेंट 1 2 2 3 1 3, 1 2 2 3 1 3। ये हमने बना दिया पी ए यूनियन बी, यानी कि ए यूनियन बी का घात समुच्चय बना दिया। अब मैंने क्या किया कि पी ए यूनियन पी बी निकाला। देखिएगा, मैं ये पी ए निकाल चुका हूँ, ये रहा। पी बी भी निकाल चुका था, आपको याद हो तो। अब मैं इन दोनों का यूनियन ले रहा हूँ। जब हम कभी दो सेट का यूनियन लेते हैं ना, तो उसके अंदर दोनों सेट के एलिमेंट आते हैं और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। तो तरीका क्या है इसका लिखने का? पी ए यूनियन पी बी का पहले पी ए के एलिमेंट लिख दो। वो क्या क्या है? 5 1 2 1 2, 5 1 2 1 2 लिख दिया। अब पी बी के वो लिखेंगे जो इसमें नहीं है, क्योंकि पी ए तो आ चुका है। तो देखो, 5 तो पहले ही आ चुका है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 3 नहीं था, तो मैंने देखो यहाँ लिख दिया। ये 2 पहले से आ चुका था, नहीं लिखेंगे। 3 नहीं आया, तो मैंने लिख दिया। तो इस तरह से इसके कितने हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6। इसको ज़रा सिस्टमेटिक लिख देते हैं। तो एक तो रिक्त समुच्चय, एक 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 और 2 3, 1 2 और 2 3। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया और ये भी अंडरलाइन कर दिया। अब आप देख लो साफ साफ, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एलिमेंट है इसके पी ए यूनियन पी बी के, वो सब इसमें आ रहे हैं। देखो, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 2 3 भी आ रहा है। जब इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं तो ये जो सेट है ये इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। पी ए यूनियन पी बी इज ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन बी। ये मैं यहाँ इस विधि से भी सिद्ध कर चुका हूँ। देखिए, ये यहाँ पे सिद्ध कर चुका हूँ। लेकिन ये यानी कि पी ए यूनियन बी इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि इसका ये जो एलिमेंट है 1 2 3 ये इसमें नहीं है। इस तरह से इसका जो एलिमेंट है 1 3 वो भी इसमें नहीं है। तो हम ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो है पी ए यूनियन बी, वो पी ए यूनियन पी बी का मतलब उपसमुच्चय नहीं। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है स्पष्टतः। पी ए यूनियन पी बी तो पी ए यूनियन बी का उपसमुच्चय है, परंतु पी ए यूनियन बी यानी ये इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ पी ए यूनियन पी बी। अब जब ये इसका उपसमुच्चय है और ये उपसमुच्चय नहीं है, इसका और ये दोनों बराबर नहीं, इसका और ये और इसके बराबर नहीं है। यानी कि जो हमको कथन दिया गया था वो सत्य नहीं है, बल्कि वो कथन असत्य है। आपको जो कथन दे रखा ना वो सत्य नहीं है। परंतु एक मैं एडिशनल काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए।
अतिरिक्त कार्य कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ। अगर मैं इस प्रश्न में यूनियन की जगह लगा दूँ इंटरसेक्शन, यानी कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी, तो वो जरूर पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। इंटरसेक्शन में तो ये प्रॉपर्टी सही है, लेकिन यूनियन में सही नहीं है। और वैसे ये जो है आपके किताब का एक एग्जाम्पल भी है, या मैंने उसको एग्जाम्पल से किया, एक अलग एग्जाम्पल मन से। वो जो एग्जाम्पल सॉल्व है ना, वो बहुत अच्छा मेथड है, वो वही मेथड है जो आपको मैं अब तक बताता आया हूँ, लेकिन मैं इसको एक आसान तरीके से कर रहा हूँ। पिछले एग्जाम्पल में मैंने ए को माना था 1 2, बी को माना था 2 3। तो ए और बी का अगर लूँ इंटरसेक्शन, तो 1 2 और 2 3 में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हो गया। ठीक है। अब पी ए वही 5 1 2 1 2 पहले कह चुके, पी बी वही 5 2 3 2 3। अब अगर मान लीजिए मैं इन दोनों का लूँ इंटरसेक्शन, पी और पी बी का, तो आप ध्यान से देखेंगे 5 दोनों में आ रहा है, और ये 2 भी दोनों में आ रहा है, लेकिन ये 1 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 3 इसमें है, उसमें नहीं है, और ये 1 जो है वो उसमें है, इसमें नहीं है, और 3 जो है वो इसमें है, उसमें नहीं है। यानी क्या आ रहा है कॉमन, एक तो ये 2 और एक ये 5, 2 आ रहा है। पी ए इंटरसेक्शन पी बी क्या आ रहा है, 5 और 2, ये 2 आ रहा है एलिमेंट इसके। और ये देखिए हमने निकाला ए और बी का इंटरसेक्शन, इसमें एक ही एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, n बराबर 1। कितने बनेंगे सबसेट, 2n, यानी 2:1 यानी कि 2। और वो क्या होंगे, एक तो नल सेट और एक ये स्वयं यानी कि 2। और इसमें भी देखिए 5 और 2 एलिमेंट है, किसके, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। और पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी के भी 5 और 2 है। देखिए 5 और 2 इसमें भी है, 5 और 2 इसमें भी है, तो हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ये सवाल समझाया आपको। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। जितने भी दोस्त आपके हैं एकादशी में पढ़ने वाले, जितने भी आपके संपर्क में हैं, उन सबको ये ज़रूर शेयर करें। और ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास, इसको सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।